दशहरे के दूसरे दिन श्री राम की लंका विजय और वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है जश्न। नयनाभिराम झांकियों का निकलता है कारवां। नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। यूं तो देश भर में दशहरा उत्सव एक दिवसीय होकर रावण वध के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक नगर ऐसा भी है जहां दशहरे के दूसरे दिन श्री राम की लंका विजय और वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में जश्न मनाया जाता है। दरअसल मंदसौर के नाहरगढ़ नगर में विगत कई वर्षों से विजयदशमी के दूसरे दिन विजय एकादशी का पर्व मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी गोस्वामी परिवार के सहयोग से नगर में देर रात तक नयनाभिराम झांकियां निकाली गईं। झांकियों के चल समारोह में अखाड़ा कलाकारों ने भी करतब दिखाए। विभिन्न प्रकार की झिलमिलाती झांकियों को निहारने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गोस्वामी परिवार के समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा झांकी बनाने वाली प्रत्येक समिति को प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि आर्थिक समस्या के चलते सालों से चली आ रही ये परंपरा रुके नहीं। नगर में इस साल भी विजय एकादशी का ये पर्व धूमधाम से मनाया गया। पर्व को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। एक बार स्वागत करता हूं। Can you learn? हमारा सनातन धर्म हम सभी को ये शिक्षा देता है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। उसी उत्साह को, इसी जश्न को मनाते हुए विजयदशमी के अगले दिन, विजय एकादशी के दिन यहाँ पे गांव में अनेक झांकियां निकलती हैं। लोगों में काफी उत्साह होता है। वासुदेव कुटुंबकम की हमारी जो परंपरा है कि समस्त गाँव एक संस्कृति में एकजुट होकर एक परिवार की तरह ये संस्कृति बनाते हैं, वो परंपरा लगातार चली आ रही है। 15 वर्ष से अधिक झांकियां यहाँ हो गए हैं इस संस्कृति को आगे निकलते हुए। प्रत्येक वर्ष एकादशी के दिन, विजय एकादशी के दिन यहाँ पे झांकियां निकलती हैं। मेरे देवर ओमगिरी जी गोस्वामी इसको सपोर्ट करते हैं, लोगों में उत्साह लाते हैं कि वो झांकियां निकालें। बाबूलाल जी सुराना हमारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक थे, उनकी स्मृति में भी, क्योंकि वो काफ़ी इन परंपराओं को आगे प्रोत्साहन करते थे। गांव के काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, काफ़ी झांकियों की समिति वाले लोग हैं, जो समितियों की जो हमारी समितियां हैं वो सपोर्ट करते हैं कि हमारी जो परंपरा है इस गांव की वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चले। निरंतर प्रत्येक वर्ष ये बहुत धूमधाम से विजयदशमी का हम ये पर्व बनाएं और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ इस उत्सव पर। ये विजय एकादशी का जो पर्व मनाया जाता है सदियों से, और परंपरा केवल पूरे मध्य प्रदेश में नाहरगढ़ी ऐसा गांव है जहां दशहरे के दूसरे दिन विजय एकादशी के रूप में मनाया जाता है और यहाँ भव्य झांकियाँ निकलती हैं। और इसको बड़े राम जी के अभिषेक के बाद जो पर्व मनाया जाता है उसके लिए ये इस दिन को चुना गया है कि विजय एकादशी है। और विजय एकादशी पे झांकियाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, अखाड़ा निकलता है और पूरे गांव में जश्न का माहौल रहता है।
और श्री राम जी के अभिषेक, राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कितने सालों से? ये कम से कम जब से हमने होश संभाली है, हमारी अभी 55 साल की उम्र है, तब से हम देखते आ रहे हैं, उससे पहले से भी चला आ रहा है। और ये एकादशी केवल इस मध्य प्रदेश में, पूरे मतलब मध्य प्रदेश में नाहरगढ़ में ही मनाया जाता है ये पर्व, और कहीं ये पर्व और इस दिन झांकियां नहीं निकलती। कितना उत्साह रहता है? पूरे गांव में उत्साह और जश्न का माहौल रहता है, और पूरा नाहरगढ़ एक मतलब दुल्हन की तरह सजाकर, बिल्कुल लाइटिंग करके, और मतलब 10-11 झांकियां निकलती हैं, और सभी भगवान पर और धार्मिक आधार पर ही बनी हुई रहती है। समय के साथ आयोजन में बदलाव नहीं था, बस आयोजन तो उसी समय से चलता। अखाड़े में जब या 2-2:30 बजे उसका समापन होता है, और अखाड़े के जितने भी उस्ताद रहते हैं उनका स्वागत सम्मान किया जाता है, और ये परंपरा चली आ रही। दशहरे के दूसरे दिन नाहरगढ़ नगर है, मंदसौर जिले में आता है, जहाँ पर झांकियाँ निकलती थी। ये झांकियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। शुरुआत में हम नाहरगढ़ के कुछ युवा साथियों ने एक जिम्मा उठाया कि इस परंपरा को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें नाहरगढ़ नगर के वरिष्ठ लोग जो थे, उसमें विशेषकर बाबूलाल जी सुराणा, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनका विशेष सहयोग रहा। उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग ये झांकियाँ निकालते थे। इसके बाद हनुमान समिति और गांव के सभी वरिष्ठ जन इसमें सहयोग करते थे। अब ये जिम्मेदारी उठाते उठाते हम लोगों को 14 साल हो गए। 14 साल अभी चल रहा है हम लोगों का, और सुचारू रूप से ये हो रही है, संचालित हो रही है। ये परंपरा सिर्फ नाहरगढ़ नगर में मनाई जाती है, और कई सालों से चली आ रही थी। जब दशहरे के दिन रावण को जलाने के बाद 11 के दिन यहाँ पे परंपरा अनुसार झांकियाँ निकालते, राम के घर लौटने की खुशी में ये झांकियाँ निकाली जाती है, और काफी अच्छे से निकालते हैं। ओम गोस्वामी, नाहरगढ़। हमारी सनातनी परंपरा है, जिसका निर्वहन हम नाहरगढ़ वासी इसे पूरे तन मन धन से करते चले आ रहे हैं। इस रेखा में जो भी उतार चढ़ाव आए, इसके बाद गोस्वामी परिवार ने एक प्रोत्साहन राशि देने का संकल्प किया, जिसमें हमारे ओम जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। और सभी हमारे अखाड़ों के, सभी हमारे झांकियों के उस्ताद, सभी हमारे अध्यक्ष, गरबा मंडल और जितने भी स्टॉल लग रहे हैं, जो भी सेवा में लगे हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। और हमारी युवा पीढ़ी जो डीजे के साथ और अनेक कार्यक्रम यहाँ संचालित करते हैं आज 11 पर, मैं उन्हें सभी को साधुवाद देना चाहूंगा। और आसपास क्षेत्र से सभी लोग यहाँ झांकियां देखने आते हैं। हमारी सनातनी परंपरा है, नाहरगढ़ की परंपरा है। किस तरीके का आयोजन क्यों किया जाता है, मतलब क्या? ये दशहरे के बाद 11 पर, जैसा कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं, रावण का दहन होने के बाद आज 11 पर विभिन्न हमारे देवताओं की जो तस्वीरें होती है, जो मूर्तियां होती है, उनका एक संचलन होता है नाहरगढ़ में। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, ताकि लोग सनातन से जुड़े रहें और धर्म से जुड़े रहें। विजय एकादशी, इसे विजयदशमी भी, विजय एकादशी भी कहते हैं। जैसा कि राम ने रावण का वध करने के बाद जो विजय प्राप्त करी थी, उसके बाद यह विजय एकादशी के रूप में भी इसे जाना जाता है। अरुण भटनागर, नाहरगढ़। जय सिया राम। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।